सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं श्रीमती श्रद्धा पांडे की लिखी हुई एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी की वाचिका भी श्रीमती श्रद्धा पांडे है। एक रात नन्ही पीहू अपने बिस्तर पर लेटी लेटी परी का इंतजार कर रही थी। और इंतजार इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि रात में ही परी आती है। थोड़ी देर में परी आई और पीहू को लेकर चांद के घर चल पड़ी। आसमान में चांद चमक रहा था, बिल्कुल साफ और शांत। तारे भी ऐसे चमक रहे थे उसके चारों तरफ जैसे उसकी रखवाली कर रहे हों। जब पीहू चांद लोक में पहुंची तो पीहू बोली, चांद मामा, आप हर रात इतने सुंदर क्यों लगते हो? चांद मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हर रात तुम मुझे देखती जो हो पीहू। पीहू हंसी। फिर अचानक उसकी नजर क्षितिज के उस पार गई। वहां धरती का कोना हल्के हल्के चमक रहा था। मामा, उधर क्या है? अरे, उधर तो धरती चमक रही है। रात में तो अंधेरा हो जाना चाहिए ना? चांद ने प्यार से जवाब दिया, अरे मेरी बच्ची, वो हिस्सा सूरज के पास है। मैं और सूरज अपनी धरती बहन के प्यार में उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमारी प्यारी धरती बहन भी खुद घूमती रहती है। जिस तरफ सूरज होता है उधर रोशनी होती है, दिन होता है, और जहां मैं रहता हूँ उस तरफ रात होती है। हाँ, अच्छा, तो क्या मैं उधर जा सकती हूँ जहाँ सूरज है? नहीं नहीं, सूरज की गर्मी बहुत तेज होती है। अगर तुम उसके पास गई तो जल जाओगी। पीहू थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, चांद मामा, आप सूरज से इतने अलग क्यों हो? आप ठंडे, शांत, और वह इतना तेज, गरम। चांद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमने आपस में काम बांट लिया है। सूरज लोगों को रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। वह पेड़ों को उगने में मदद करता है, खेतों में फसलों को पकाता है, और इंसानों को काम करने की ताकत देता है। और जब लोग थक जाते हैं दिन भर काम कर करके, तब मैं आता हूँ, उन्हें शांत करता हूँ, ठंडक देता हूँ और मीठी नींद देकर आराम से सुला देता हूँ, ताकि अगले दिन वे फिर से काम कर सकें। पीहू की आंखें चमक उठी। हाँ, तो आप आराम की जिम्मेदारी संभालते हो? हाँ, सूरज शक्ति देता है, मैं शांति। इस संसार में लोगों को दोनों की जरूरत है ना? तब भी तभी मम्मी कहती है कि देखो, चांद को देखो और सो जाओ। हाँ, मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। फिर तो मामा, आपका काम बहुत जरूरी है। बेटा, इस दुनिया में हर किसी का काम जरूरी है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मामा, आप कितनी अच्छी और समझदारी वाली बातें करते हैं। मामा ने जवाब नहीं दिया, बस हंस दिया, और फिर हल्के से पीहू की आंखों को छूते हुए बोले, अब तुम मीठी नींद में जाओ मेरी प्यारी बच्ची। और कुछ ही पलों में पीहू की सांसें धीमी हो गई। वह सपनों की दुनिया में खो गई, जहां चांद मामा उसके साथ थे। और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसमें नई स्फूर्ति और ऊर्जा आ गई है। धन्यवाद। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हाँ, हर किसी का काम जरूरी होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।